आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के दुल्ली पार गांव की, जहां अंजोरा बाई दादी अपने बीमार बेटे के साथ बेहद कठिन हालातों में जिंदगी गुजार रही हैं। 2 साल से बेटा खाट पर है, चल फिर नहीं सकता। मिट्टी का जर्जर घर, घास फूस की छत और हर महीने केवल 500 रुपए की पेंशन, यही उनका सहारा था। सब्जी दाल तो दूर, कभी कभी पेट भर चावल तक नसीब नहीं होता था। लेकिन इसी अंधेरे में एक रोशनी लेकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत दादी जी को राशन सामग्री, आटा चावल दाल से लेकर तेल, मसाले और दैनिक जरूरत की हर चीज निशुल्क उपलब्ध कराई गई। गांव के लोगों और सरपंच ने भी इस सेवा की सराहना की। अंजोराबाई दादी भावुक होकर कहती हैं, जिनका कोई नहीं उनका भगवान होता है। सचमुच संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए सिर्फ सहारा नहीं, बल्कि नई जिंदगी की शुरुआत है। आइए देखते हैं इस परिवार में उम्मीद की यह किरण कैसे पहुंची। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़ की टीम आज पहुंची है ग्राम दुल्ली पार, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ में। दर्शकों, आज हम इस गांव में आए हुए हैं एक ऐसे जरूरतमंद परिवार के पास, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इन जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध कराया जाएगी। इस गाँव में एक जरूरतमंद परिवार है, अंजोराबाई उस परिवार की महिला है, जिनके घर आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री पहुंचाएंगे। अंत तक बने रहिए हमारे साथ, हम उन परिवार की स्थिति जानेंगे और साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है उन जरूरतमंद परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन की सामग्री उपलब्ध कराएगी, इन सब की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। को अभी हम दुल्ली पार पहुंच चुके हैं। यहाँ एक माता जी रहती है, अंजोराबाई उनका नाम है। आप देख सकते हैं हम इनके घर के ठीक सामने खड़े हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इनके घर की पूरी स्थिति दिखाए। आप देख सकते हैं दर्शकों, किस तरह से इनका जो मकान है मिट्टी से बना है, जर्जर हालात में है। आप घर के पीछे देखेंगे, कुछ लकड़ियों से घिरा हुआ है, काफ़ी जर्जर हालात है इस घर के। आप पीछे की स्थिति देख सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं घास फूस की जो है छान लगी हुई है। इस घर की जर्जर हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिट्टी का बना ये घर है, कभी भी बारिश में कभी भी ढह सकता है। इनकी दीवारें बेहद कमज़ोर है। और आप इधर देखेंगे, इस पूरे घर की आप स्थिति देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब बारिश होती होगी, जब हवा तूफान चलती होंगी, तो बारिश का जो पानी है वो निश्चित तौर पे इस घर के अंदर जाता होगा। आप इधर सामने देखेंगे कि इस घर में जो है एक छोटा सा जगह है। इस छोटे से जगह पे यह घर है। एक छोटा सा रूम आप यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पर माता जी जो है अपने एक बेटे के साथ रहती है। ये इनका एक रूम है, एक छोटा सा। अंदर भी आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर घास फूस की जो छान छाई हुई है, इससे भी जो है धूल के कण या फिर ये लकड़ियाँ जो है गिरती रहती है। आंधी तूफान बारिश में इस घर की हालात क्या होगी दर्शकों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस घर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है वायर जो है खुले हैं, वायरिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। आप इधर देखेंगे तो सामने ही एक चूल्हा है। इस चूल्हे की मदद से ये परिवार जो है अपने खाने की चीज़ बनाते हैं। पीछे लकड़ी है, इन लकड़ियों को माता जी भोजन बनाने में उपयोग करती हैं। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। ये जो छत है, झोपड़ी है,
वो काफ़ी नीचे है। हालात आप देख सकते हैं, काफ़ी दयनीय स्थिति में है यह घर। यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा रूम है। लाइट लाइट भी यहाँ पे जो है, लाइट की सुविधा भी नहीं नजर आ रही है। पूरे तरीके से अंधेरा है इस रूम में। दर्शकों आप देख सकते हैं, ये एक स्टोर रूम है। यहाँ पे उपले रखे हुए हैं, छेना बोलते हैं इसे स्थानीय भाषा में, जो लकड़ी के साथ आग जलाने में काम आता है, सहायक है। ये इस घर का जर्जर हालात हैं। नीचे आप देख सकते हैं, फ्लोरिंग भी नहीं है। काफी जर्जर हालात में यह मकान है। टूटी फूटी चीजें यहाँ पे रखी हुई है। इस घर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। दीवारें आप देख सकते हैं, जगह जगह क्रैक्स हैं। और इसके जो छत है आप देखेंगे, जो काफी खस्ता हालात में है, काफी जर्जर स्थिति में है। इस घर में इस जगह को आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि ये घर केवल स्टोर रूम की तरह यूज होता है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। अभी आपने जो सामने देखा एक छोटा सा जो रूम है, उसी में माता जी अपने बेटे के साथ रहती है। इन माता जी से बात करते हैं और इनके परिवार की हालात जानते हैं, किन हालातों में वो यहाँ पे रहती हैं, उनका गुजर बसर कैसे होता है, वे अपनी जिंदगी कैसे गुजारती हैं। दादी जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोर अंजोरा। दर्शकों, ये अंजोरा बाई दादी जी है। ये ठीक से सुन भी नहीं पाती। इनके एक बेटे हैं। माता जी, सब्जी के लिए क्या व्यवस्था है, सब्जी वगैरह? भाई के मिलते निराशि उराशि मरे ता पैसा रहते ले लाथन, और नहीं रहा तो भाजी पाला हलवा जलवा खाथन। का करबे? कितना पैसा मिलता है आपको, कहाँ से मिलता है? 1000 मिलते 2 महीना में, 500 निराशि के। इनको केवल 500 की राशि जो है मिलती है। इन 500 की राशि से ये अपना जीवन यापन करते हैं। इन्होंने बताया कि केवल इनके हिस्से का चावल मिलता है इनको सरकार की तरफ से, और इसी से ये परिवार अपना जीवन चला रहा है। माताजी ने बताया कि सब्जी के लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते। माताजी, पानी पीने के लिए कुछ सुविधा है आपके घर? हाँ, पानी उड़े देते बपरी ला देते दादा, उतना दिया गए रहे हैं तलाई से। कितना दूर है पानी, कहाँ से लाते? वो दे 2 में हवा तेने में के लाथन, तो दे लावा थी 100 में 1 महीना हो गए, नहीं ला सकूं। यहाँ पे आपके घर में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। इतने आप देख सकते हैं दर्शकों कि इनके हालात जो है इस स्थिति में नहीं है ये परिवार के अपने खाने के लिए एक वक्त की सब्जी भी व्यवस्था कर सके। और जो आस पड़ोस के लोग हैं, वे इनके पीने के लिए पानी लाते हैं। कितना देते तो पहिल लेता दादा, ये दे भाई से देला, ये दे लुंगी माला दूठा, ये रज्जू भाई है दे में किया। दर्शकों ये बता रहे हैं कि इनके पास पहनने के लिए ढंग के कोई कपड़े भी नहीं है। लोग जो इन्हें कपड़े दे देते हैं वे इन्हें पहनते हैं। अलवा जलवा ले लेते रहे दादा, वो डांगर खंगे मरो खंगे 2 साल हो गए, नहीं जा सकत हूँ। 1 महीना में 500 मिलते। घर में खाने पीने के लिए क्या क्या है आपके पास? कुछ नहीं, चावल भर है 2-4 किलो, तभी 1 महीना मिला नहीं। कैसे खाना पीने के लिए कैसे करते हैं आप? हाँ, खाना पीने के लिए 3 महीना के देरी से चावल तेने खाथन दादा, तो 1 महीना भी नहीं मिला। वो भादो के बाद में कुंवार में मिली चावल। दर्शकों ये देख सकते हैं, ये माता जी है, ये इनका बेटा है। इनसे जानकारी लेते हैं, क्या क्या समस्या है आपको? अब का समस्या बताए भाई, अब और सबसे समस्या यही है कि मैं रिंग जाते हैं ना, मुझे ठीक लगती है। अच्छा, आपके स्वास्थ्य सही नहीं है, आपके जो शारीरिक प्रॉब्लम है, क्या समस्या है आपको? शारीरिक समस्या कमर से मतलब नहीं चलते। तो कब से ये समस्या है आपको? 2 साल से है। 2 साल से आप चल फिर पाते हैं? नहीं, अभी तो नहीं चला था। 2 तो साल। फिर आपका रहना खाना कैसे होता है, आप कैसे जीवन यापन करें, आपका गुजारा कैसे होता है? यही जग नहाता हूँ, वही जगले खाना उन्ना बैठ के रिश्ते खाता हूँ, नहीं सो रही था। आपको पहनने के लिए हम देख पा रहे हैं कि आप कपड़े भी नहीं पहने हैं, आपके पास कपड़े भी नहीं है। नहीं है। तो दर्शकों देख सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है इन परिवारों की। इनके पास जो है पहनने के कपड़े तक नहीं है। इन्हें शारीरिक प्रॉब्लम है, इनकी जो कमर की नसें है इसमें समस्या है, जिसके चलते ये
इस खाट से उठ भी नहीं पाते। उनका खाना पीना, इनका नहाना धोना भी इसी जगह पे होता है। इनका दुख जो है, इनकी तकलीफ जो है शब्दों में बयान नहीं कर पाते। कुछ तकलीफें जो है तस्वीरें बताते हैं। आप इस तस्वीर के माध्यम से आप इनके इस परिवार की आप समस्या देख सकते हैं। सर, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवारों को क्या-क्या चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है? इस परिवार को राशन की वो हर ज़रूरत सामान उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें है ये 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 1 लीटर सरसों का तेल है और अचार के डिब्बे भी हैं। इसमें चाय बनाने के लिए दूध पाउडर भी है। ये चीनी है 2 किलो, ये लाल मिर्च है, दाल है, ये चने हैं और दालों की जो सामग्री है, ये जीरा, ये सर्फ है कपड़ा धोने के लिए, ये धनिया पाउडर, ये भी है एक जीरा पाउडर, ये साबुन है जो नहाने के लिए है, कपड़ा धोने के लिए साबुन भी दिया जा रहा है, चाय पत्ती भी है चाय के लिए, टाटा नमक है और हल्दी भी है। इनको और भी सामग्री है जो 15 किलो चावल है, 3 किलो आटा है। ऐसी वस्तुओं के अभाव में बहुत दुखी रहता है जो गरीब परिवार है, वो सारी वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस परिवार के माताजी से हमें पता चला इनके पास कपड़े भी नहीं है, तो गुरु जी की दया से इनको तत्काल कपड़े भी दिए गए, जो कि माताजी के लिए 2 साड़ी दी जा रही है और भैया जी के लिए ये शर्ट 2 और टॉवेल भी दी जा रही है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी भी है और ये मुहिम के भी तहत रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, इसके अंतर्गत ये सारी वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज जी, जो कि हमारे लिए परमात्मा के स्वरूप हैं और इस परिवार के लिए एक मददगार भी साबित हुए हैं, सारी सामान इनको दिए जा रहे हैं। सर, इस परिवार के बारे में बताइए, इस परिवार की स्थिति क्या है और आप लोग जो है किस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार की, असहाय परिवार की मदद कर रहे हैं? यह परिवार एक बहुत गरीब परिवार है, जिसमें 2 सदस्य हैं, माताजी हैं, उनके बेटे जी हैं। तो हमें खबर मिली कि बहुत इनको आवश्यकता है, इनके परिवार में सामानों की, इनके परिवार में बीमार भी हैं और बहुत सारी वस्तुओं की अभाव है, जिनके वजह से इनके निर्वाह में बहुत समस्या हो रही है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाए गए अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राशन सामग्री उनको प्रदान की जा रही है और जिसमें अपना संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम है, जो रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, कलयुग में सतयुग की शुरुआत, ऐसी परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज जी है, इनके उद्देश्य हैं कि कोई भी गरीब परिवार को भूखा नहीं रहने देंगे, सबकी मदद करेंगे और सबकी मदद करनी चाहिए हर व्यक्ति को। यही एक मानवता है और मानव उद्देश्य जो है, उसे हम सफल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है, उनके तहत इन परिवार को राशन की वो हर चीज़ उपलब्ध कराई गई, जो अपनी दिनचर्या में रसोई में ज़रूरत पड़ती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, खाने के लिए वो हर एक चीज़, मसाला से लेके दैनिक जीवन में खाने-पीने की हर एक सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्रोवाइड करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के और अनुयायी हैं, हम इनसे भी जानकारी लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम को लेकर क्या राय है इनके। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी जो है ज़रूरतमंद परिवार को ये राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो आज खुद जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद वे हर एक लोग को, हर परिवार को सुखी देखना चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है सभी गरीब परिवारों को जो है सुखी देखना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज आज जेल धाम में होते हुए ये मुहिम जो चला रहे हैं, और ऐसे ही नहीं, अनेक सामाजिक कार्य भी संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। जैसे जो गरीब परिवार की बेटी है उसकी दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, रक्तदान शिविर करवाते हैं, देहदान का कार्यक्रम करवाते हैं, साथ ही विशाल समागम में जो है 3 दिन तक जो है भंडारा करवाते हैं। ये सभी कार्य संत रामपाल जी महाराज
के जो 12 बड़े आश्रमों में साल में 6 बार ये कार्यक्रम करवाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अगर हम मानव हैं तो हमारा सबसे बड़ा परिचय है मानवता की, और वही चीज हमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सिखाते हैं। और जेल धाम में रहते हुए जो इस प्रकार की मुहिम चला रहे हैं, जो हर गरीब को जो है भूखा पेट सोने नहीं दे रहे हैं, ऐसे संत रामपाल जी महाराज जो है आज गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा जो है मसीहा के रूप में जो है दिखा जा रहा है। सर, हमने इन परिवार की स्थिति भी देखी, काफ़ी दयनीय स्थिति है। इनके जो मकान भी हैं जर्जर अवस्था में है। इनके पास पहनने तक के लिए कपड़े नहीं हैं। जो आसपास के लोग हैं वे इन्हें कपड़े देते हैं, उसे वे पहनते हैं, अपना जीवन चला रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जैसा कि हमारे सदगुरु देव जी का, संत रामपाल जी महाराज का नारा ही है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जो भूखे हैं उसको तो राशन सामग्री उपलब्ध करवा ही रहे हैं, साथ ही साथ जिनके पास छत नहीं है, मकान नहीं है, उनके लिए जो है संत रामपाल जी महाराज मकान बनाने का भी आदेश दे रहे हैं, और उनके आदेशानुसार बहुत जगह मकान भी बन रहे हैं। साथ ही जिनके पास जो है गैस सिलेंडर नहीं है, उनको गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करा रहे हैं। जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनको कपड़ा भी दे रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जो सारी सामग्री है, कापी पेन बैग, उसके यूनिफॉर्म, ये सारी चीज जो है उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जिस परिवार को गोद ले लिया, उनकी सारी आवश्यकताओं को जो है, जब तक वो परिवार अपने पैर में खड़ा नहीं होता है, आजीवन उनकी जो है ये सेवा करवाते रहते हैं। सर, बताया गया हमें कि ये राशन सामग्री लगभग जब तक चलेगी तब तक इनके लिए पर्याप्त है, लेकिन जब ये राशन सामग्री खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? ये परिवार आपसे किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो है, जब ये सामग्री समाप्त हो जाएंगे तो हमारी संस्था के द्वारा ये कार्ड उन परिवार को उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें जो है ये नंबर है, और इस नंबर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास जो है फोन आ जाएगा, और तत्काल 24 घंटा के अंदर इनको दोबारा ये सामान जो है उपलब्ध करा दी जाएगी। तो देख सकते हैं दर्शकों, ये जो है कार्ड है जो इनके द्वारा इन परिवार को दिया जा रहा है, जो जब इनका जो राशन सामग्री खत्म हो जाएगा तब ये इस कॉन्टैक्ट के थ्रू इनसे संपर्क कर सकते हैं। इस संपर्क सूत्र के जरिए इनसे संपर्क करके ज़रूरत की सारी चीज़ फिर से उपलब्ध करवा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है वे इन्हें राशन सामग्री प्रोवाइड करवाए हैं। यहाँ सरपंच जी है, इनसे भी जानकारी लेंगे कि इस परिवार की स्थिति क्या है। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार भैया। सर, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये परिवार है जो असहाय है, काफ़ी ज़रूरतमंद है। इनकी हालात क्या थी, इसके बारे में बताइए। इनका हालत एकदम बहुत एकदम बेकार है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इन ज़रूरतमंद परिवार को जो है इनकी आवश्यकताओं की सामग्री दी है। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कि ये जो कबीर का जो प्रचार चल रहा है ये बहुत अच्छा है, और जो इसका सामग्री है बहुत अच्छा है, और बहुत अपने कार्य में सफल है, और जैसे भी है गरीब लोग को दे रहा है, बहुत अच्छा के काम कर रहा है। इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। अभी हमने सरपंच जी से बात की, इन्होंने इस परिवार की स्थिति बताया, साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी किस तरह से इन असहाय और जरूरतमंद परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत की सामग्री दे रहे हैं। दादी जी, कैसा लग रहा है आपको? संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है खाने पीने के लिए जरूरत के वो हर एक चीज उपलब्ध करा रही है, कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप? हाँ दादा, अब दया करे है तो हो है दादा, अब पर जात नहीं जानन बता हाथ जानवर। माता जी, आपने देखा होगा संत जो है भिक्षा लेने आते हैं, कई संत ऐसे होते हैं जो मांगने आते हैं, लेकिन संत रामपाल जी ऐसे संत है जो घर घर जाके जरूरतमंदों को जो है राहत सामग्री दे रहे हैं, उनकी जरूरत की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको जरूरत की चीजें दी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ओखर पाँव पर मन के हाथ जोड़त हूँ। दर्शकों, आप देख सकते हैं माता जी काफी भावुक हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी का
दिल से आभार व्यक्त कर रहे, उनके चरणों में प्रणाम दे रहे। ये माता जी है, इनकी आंखें जो है आप देख सकते हैं, ये अपना दर्द जो है बयान नहीं कर सकते। इन्होंने बताया कि इनके खाने के लिए केवल चावल मिलता है, जिससे इनका जो है पूरी तरीके से गुजारा बसर नहीं हो सकता। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें वो सारी चीज़ उपलब्ध कराई है, जिससे अब इन्हें अन्य चीज़ों पर आश्रित रहना नहीं पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन किट जो प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो इनके लिए पर्याप्त है। हमारी ऐसे न्यूज टीम की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी का आभार, और हम ऐसे संत को प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने इन ज़रूरतमंदों को, इन असहायों को पूछा है, क्योंकि इन ज़रूरतमंद का कोई नहीं है। कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी इनके लिए एक मसीहा बनकर आए हैं। इनकी ज़िंदगी में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक नई उम्मीद की किरण, नई रोशनी लेकर आए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ अंत तक बनने के लिए आपका धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7000500186 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब